अगर स्टेटहुड वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, ये कहना है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। जैसे कि आप बखूबी वाकिफ है कि पिछले कई टाइम से जो है स्टेटहुड के बारे में बात चल रही है और आए दिन चाहे सेंटर हो चाहे रीजनल गवर्नमेंट हो, वो अक्सर ये मांग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। और यहीं पे अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें जो कि एनसी के प्रेसिडेंट भी है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों पे कोई फेवर करना नहीं है, बल्कि ये एक हक है, राइट है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए स्टेटहुड हक है, कोई फेवर नहीं है। और यहीं पे आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी कहा गया है कि नए सिरे से इलेक्शंस करवाने की जो बातें फैल रही है, मुझे सब कुछ पता है कि ये कहाँ से आ रही है। और ये इसलिए करा जाता है क्योंकि उनको लगता है कि मेरे एमएलएज जो है वो डर जाएंगे और वो जितने भी साल उनके पास अभी बचे हैं वो ये सोच के चलेंगे कि हमारी कुर्सी कहीं छिन ना जाए, और वो इसी तरीके से काम अंजाम देते रहेंगे कि उनको स्टेटहुड वापस नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर हमें ये कहा जाए कि स्टेटहुड देने की वजह से जो है आपको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी और आपको जो है नए सिरे से इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए जो है बिल्कुल राज़ी है। अगर हमें ये आश्वासन दिया जाएगा कि स्टेटहुड की बहाली के बाद ही, तुरंत बाद ही आपको नए सिरे से इलेक्शंस कराने हैं, तो हम स्टेटहुड के बहाली के एक दिन तुरंत बाद ही गवर्नर से बोल के जो है असेंबली डिसॉल्व कराएंगे और नए सिरे से जो है इलेक्शंस लड़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास उतने ज़्यादा पावर्स नहीं है जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बोल रही है। हालांकि मेरे पास खाली डिफेंस है, मेरे पास खाली पुलिस है, और जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत होगी, मेरे पुलिस फोर्स की ज़रूरत होगी तो मैं वो करूँगा। और जो भी डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में होंगे तो वो उनका मैं जो है रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा, मैं उस डेवलपमेंट में बाधाएं नहीं डालूंगा, मैं उनके साथ उस काम में जो है शाना बशाना उनके साथ चलूंगा। और यहीं पे हाल ही में उमर अब्दुल्ला का भी ये एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी ये कहा नहीं कि एलजी साहब के पास सारे पावर्स है, कुछ पावर्स जो है हमारे पास भी है। लेकिन यहाँ पे बात पावर्स की अभी हो नहीं रही, यहाँ पे बात जो है स्टेटहुड की हो रही है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जो है स्टेटहुड पे और 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे, उनको जिताया था। और इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना जो है वो ये था कि स्टेटहुड जो है वो हम ला सकते हैं, लेकिन 370 जो है वो लाना कहीं ना कहीं मुश्किल दह है। और वहीं पे आपको बता दूं कि हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए भी पाए गए कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का जब मैं सीएम था तो मैं जब किसी भी ऑफिशियल को, किसी भी ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को कोई भी काम करने के लिए बोलता था तो वो मुझे 10 वजहें बोलता था, 10 रीजंस बोलता था कि ये काम कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। लेकिन अब जब मैं यूटी का सीएम हूं तब मुझे वो 10 बहाने देते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं सियासत में जो है उतार चढ़ाव जो है अभी चल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि स्टेटहुड जो है लोगों पे कोई फेवर नहीं है। जेएंड के जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन पे कोई भी फेवर ये है नहीं, लेकिन ये उनका जो है हक है, उनका राइट है कि उनको जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए। और उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पे ये कहना है कि स्टेटहुड यहाँ के एमएलएज का नहीं है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम के लिए है। और स्टेटहुड जो है वो जल्द अज जल्द कश्मीर को जो है वो बहाल होना चाहिए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से ये भी बताया गया है कि कुछ टाइम बाद ही जो है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, बशर्ते कि वहाँ पे इलेक्शंस नए सिरे से हो। तो क्या हम ये सोच के चले कि आने वाले दिनों में स्टेटहुड की बहाली जम्मू कश्मीर में हो और नए सिरे से जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लड़े जाए। इसी के साथ साथ अगर रुहुल्लाह की भी अगर बात करें तो अगर रुहुल्लाह का हर टाइम पे एक बयान सामने आता है जो वो अक्सर ही बोलते हैं कि
چیف منسٹر کو چاہیے وہ اپنے سارے ایم ایل ایز کو ساتھ اٹھا کے جو ہے پارلیمنٹ کے باہر رہے، دہلی جائے اور وہاں پہ پروٹیسٹ کرے اور اپنے اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کرے. اور وہیں پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہم اگر ہمیں اب سپریم کورٹ بھی جانا پڑے اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن کے لیے تو ہم وہ بھی جائیں گے. لیکن اس سب کے بیچ میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایک عام شخص پس رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ پس رہے ہیں جو بہت پہلے سے کچھ چیزوں کی مانگ کر رہے تھے. حالانکہ کیجول لیبررز کی بات کریں، ڈیلی ویجرز کی بات کریں، آشا ورکرز کی بات کریں، حالانکہ فائر اینڈ ایمرجنسی کے جو وہ شخص تھے جنہوں نے وہ ایگزام دیا تھا، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور وہ بہت ٹائم سے اس بارے میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے ابھی تک کوئی انصاف نہیں کیا گیا. تو جتنے بھی وعدے نیشنل کانفرنس کے دوارا کیے گئے تھے آج کے ڈیٹ میں جو ہے کہیں نہ کہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے نیشنل کانفرنس نے کیا ہے، بجلی فراہم کری ہے 200 یونٹس کا، 10 کلو کا راشن اجرا کیا گیا ہے، لیکن وہ ایک خاص سیٹ کو انہوں نے جو ہے وہ پرووائڈ کرا ہے. اے وائی بینیفیشریز جتنے بھی اس میں الائی کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ فیسلٹیز انہوں نے اویلیبل کر کے رکھی ہے. لیکن جو عام جنتا ہے ان کے برعکس جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے ہمارے لیے کچھ خاصا کرنٹ گورنمنٹ کچھ خاصا کر نہیں پائی. تو کیا جموں کشمیر میں نئے سرے سے الیکشنز ہوں گے؟ کیا جموں کشمیر میں آنے والے منتھس میں کیا یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے گا؟ اور صاف طور پہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے اور اس کے لیے اگر مجھے کرسی اپنی چھوڑنی پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگلے ہی دن میں گورنر سے بول کے جو ہے اسمبلی ڈیزالو کروں گا اور نئے سرے سے جو ہے الیکشن لڑیں گے. دیکھتے رہیے نارتھ وائس میڈیا سروس عنایت بیگ کے ساتھ.